सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार एक जगह कथा हुई और एक व्यक्ति था उस स्थान के, उस जगह के बहुत बड़ा सेठ था, बहुत अमीर था, लेकिन वो जीवन में कभी दान करता ही नहीं था। आप लोग ध्यान से सुनेगा, बड़ी अच्छी बात है, प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से बोल दो ना। तो वो कभी दान नहीं करता था, लेकिन वहां के लोगों ने व्यंग्य में ही उस व्यक्ति का नाम रख दिया दानचंद्र। दानचंद्र नाम रख दिया व्यंग्य में। जो कभी दान ना करे उसका नाम दानचंद्र। अब सब कोई कहते हैं दानचंद्र कभी दान नहीं करता। और गांव वालों ने कहा देखो पुण्य कर्म हो रहा है, कथा हो रही है, अच्छे काम हो रहा हो तो वहां कभी कभी दान भी किया करो। जैसे मंदिर निर्माण जैसे काम में दान भी करना चाहिए। लेकिन वो सज्जन कहते थे कि सब कोई तो दान कर रहे हैं, हमारे दान करने का क्या आवश्यक है, क्या जरूरत है, सब कोई तो कर रहे हैं। तो लोगों ने समझाया देखो भैया, सबने दान किया है तो सबके हिस्से का पुण्य उन्हीं को मिलेगा, तुमको थोड़ी मिलेगा। अगर तुम्हें पुण्य चाहिए तो तुम्हें भी दान करना होगा। अब जैसे इस प्रकार लोगों ने समझाया, और दानचंद्र से उसकी पत्नी भी बड़ी परेशान। कोई भी पत्नी होती है ना, वो चाहती है कि हमारे पति धार्मिक कार्य से जुड़ जाएं। हर पत्नियां चाहती, क्योंकि घर में पूजा पाठ करने वाली केवल घर की देवियां, घर की नारियां होती। अब पत्नी बोली स्वामी जी जीवन में एक बार दान कर लो। अब दानचंद्र बोला कि भैया दान करने से क्या हो जाएगा, हमारा धन खर्च हो जाएगा। इतना लोभी, इतना कंजूस, उससे बड़ा लोभी कोई और नहीं। तो पत्नी कहती है स्वामी जी एक बार दान कर दीजिए। तो बोला नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए दान नहीं करूंगा। और सब काम करवाओ लेकिन दान मत करवाओ। अब एक दिन दानचंद्र की पत्नी बोली कि पास में गंगा जी है, जाकर के गंगा स्नान करके आओ, वहां तो कोई दान नहीं करना पड़ेगा, कम से कम गंगा स्नान का पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। और पति बोला अच्छी बात है, मैंने कभी दान नहीं किया तो कम से कम ये वाला पुण्य तो मैं कर ही सकता हूं। अब वहां से 11-12 किलोमीटर दूर गंगा जी थी। दानचंद्र ने सोचा कि अगर मैं किसी साधन को लेकर के जाऊं तो पैसे खर्च हो जाएंगे, इसलिए पैदल ही जाता। 12 किलोमीटर पैदल गया, 12 किलोमीटर चलता हुआ गया और जाकर के सोचा कि अब नहा लेता हूँ, स्नान करता हूँ, गंगा जी स्नान करता हूँ। अब जैसे स्नान करने लगा, वहाँ पर नदियों में भी पंडा लोग आते हैं। जैसे आप यमुना जी में स्नान करने जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, तो पंडा लोग आकर के पूजन करवाते हैं, दीपक जलवाते हैं और फिर बोलते थोड़ा दक्षिणा दे दो। जैसे पंडा को देखा, दानचंद्र ने विचार किया यहाँ स्नान करना बहुत बड़ा खतरा है। अब एक काम करता हूँ, जहां पर खाली घाट मिले वहीं जाकर के नहा लेता हूँ। अब आज दानचंद्र जो है खाली जगह में ढूंढता हुआ गया। वो जहां स्नान का घाट था उसको छोड़ करके मुर्दे घाट में चला गया। प्यार से बोलो, क्योंकि मुर्दे घाट तो खाली ही रहता है ना। जब घर वाले, घर के लोग घर से अपना सीट खाली करे तभी मुर्दे घाट में एक आ जाता है। तो यहाँ दानचंद्र मुर्दे घाट में गए। जाकर के जैसे डुबकी लगाया और भगवान को बड़ी हंसी आई इसके ऊपर। कितना कितना लोभी है, आज नहाने के लिए पहली बार गंगा जी आया, वो भी मुर्दे घाट में नहा रहा है, स्नान कर रहा है। अब भगवान ने उसका थोड़ा मजा लेना चाहा। अब जैसे दानचंद्र नहाने के लिए पानी के भीतर घुसा,
जैसे बाहर निकलता है भगवान पंडा बन के प्रकट हो गए। जय हो यजमान की। अब जैसे दानचंद्र ने देखा डर गया, भैया यहाँ भी पंडा आ गए, अब पूरा लूट लेंगे, पैसा ले लेंगे, क्या करें। तो पंडा जी बोले, भगवान पंडा बन के आए थे, पंडा जी बोले कि मुझे बस साल में एकाध भक्त ऐसे आ जाते जो पूरे साल की व्यवस्था मेरी कर देते। दानचंद्र को कहते साल भर की, इतना मत मांगना मुझसे, साल की तो क्या एक महीने की भी नहीं दे सकता, एक महीने की तो क्या एक दिन का भी नहीं दे सकता, अब एक दिन का तो दे दो कम से कम। अंतिम में बात हुई कि एक धेला मैं देने के लिए तैयार हूं। धेला जानते हैं, पहले पहले धेला चलता था, एक धेला मैं दूंगा। अब भगवान ने जैसे धेला की बात करी तो दानचंद्र कहता है अभी तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन उसको भी उधार समझो। प्यार से बोलो, एक धेला वो भी उधार। दानचंद्र ने विचार किया कि ये थोड़ी उधार मेरे घर तक 12 किलोमीटर एक धेला के लिए थोड़ी आएंगे, भूल जाएंगे, इसलिए उधार बोल दिया। अब दानचंद्र नहा करके अपने घर चला गया। जैसे अपने घर गया और बड़ा दूर से आया था, जाना 12 किलोमीटर, आना 12 किलोमीटर, वो भी पैदल 24 किलोमीटर हो गए। बहुत थक गया और जाकर के विश्राम करने लगा। थोड़ी देर ही विश्राम किया था, पंडा जी बाहर आ गए और पत्नी से कहा कि हमारे यजमान जी हमें एक धेला देने की बात बोल रहे थे, वही लेने के लिए घर आए। अब जैसे पत्नी जाकर के दानचंद्र को कहती है, दानचंद्र बोला वो यहाँ तक आ गया, मुझे लग रहा था वो भूल जाएगा। अब जाकर के कह दो कि दानचंद्र सो रहे हैं। भगवान को जाकर के कह दिया मेरे पति सो रहे हैं, पत्नी ने। अब भगवान बोले कि यजमान जी सो रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करता हूं। अब पत्नी जाकर के बोलती है स्वामी जी आपको तो देना ही पड़ेगा, वो तो इंतजार कर रहे हैं, अब क्या बहाना करें। तो दानचंद्र ने कहा जाकर के कह दो कि मेरे पति दानचंद्र बीमार हो गए। प्यार से बोलो, मेरे पति बीमार हो गए। अब पत्नी जाकर के कहती है कि पंडा जी हमारे पतिदेव बीमार हो गए। तो भगवान बोले अरे राम राम, मेरा यजमान बीमार है और मेरे बीमार यजमान को मैं कैसे ऐसे छोड़ के जाऊंगा। अब तो जब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो ठीक ना हो जाए। अब पत्नी अंदर गई, पूरी बात बता दी। तो दानचंद्र बोला अब क्या बहाना करे जिससे वो चला जाए। अब दानचंद्र बोला कि बीमार का बहाना किया तो भी नहीं जा रहा है, लगता है आज एक धेला देना ही पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा। तो दानचंद्र ने कहा कि जाकर के कह दो दानचंद्र जो है मर गए। प्यार से बोलो। अब पत्नी गई, अब मर गए ये न्यूज़ देना है तो थोड़ा रो करके देना चाहिए, हंसते हुए थोड़ी कोई बोलेगा कि मेरे पति मर गए। अब पत्नी गई, दानचंद्र की पत्नी गई और पंडा जी के सामने जाके रोने लगी, मेरे पति तो मर गए, रोते हुए बोले। अब भगवान बोले अरे राम राम, कितना बुरा हुआ आपके साथ में, मेरा यजमान चले गए, अब तो मैं ऐसे नहीं जा सकता, जब तक उनके अंतिम संस्कार ना कर दूं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब पत्नी खूब रोने लगी, मुझे छोड़ के चले गए। भगवान बोले देवी चिंता मत करो, पूरे गांव वालों को बुला लेते हैं और शमशान में जाकर के अग्निदान करके ही मैं जाऊंगा। अब भगवान ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया, दानचंद्र मर गए, चले गए। थोड़ी देर में पूरे गांव वाले आ गए और सबने कहा कि अब दानचंद्र कितना अच्छा था, जीवन में कभी दान नहीं करता था, हम सबको छोड़ के चले गए, बहुत दुख हो रहा है। अब पत्नी रोने लगे, पहले रो रही थी बहाना से, अब सच में रोने लगी। जैसे बांध करके बांस बुलवाया, बांधा गया,
दानचंद्र को उठाया गया और जैसे शमशान की ओर जाने लगे तो पत्नी सच में रोए, अरे छोड़ दो, मेरे पति जीवित हैं, वो तो नाटक कर रहे थे। अब देखो कोई विश्वास ही नहीं करे। तो लोग कहते देवी सबको ऐसा ही लगता है, जब खुद के पति मर जाते हैं ना तो सब कहते मरे नहीं जीवित है, ये आपका भ्रम है। लेकिन चिंता मत करो, आपको थोड़ा हिम्मत रखना होगा, ये तो दुनिया का नियम है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। अब सब ने दानचंद्र की पत्नी को समझाया, लेकिन ये दानचंद्र भी इतना जिद्दी अभी तक श्वास रोक के पड़ा है। अब गांव वाले कंधे पर उठा करके राम नाम सत्य है बोल बोल के जा रहे हैं। अब जैसे शमशान घाट पहुंचे, आग लगाने की तैयारी हो गई, लेकिन दानचंद्र ने श्वास खोला नहीं, सांस नहीं लिया, रोक के पड़ा है, कहीं एक ढेला न चला जाए। प्यार से बोलो। अब जैसे आग जलाने के लिए शुरू किया तो उसके बाद भगवान बोले, इतना जिद्दी भक्त मैंने आज तक नहीं देखा, आज लगता है मुझे ही झुकना पड़ेगा। अब भगवान बोले, देखो गाँव वालों, मुझे अपने यजमान के कान में एक मंत्र सुनाना है। अब गाँव वाले बोले कि ठीक है, आपका यजमान है, आप सुना दीजिए मंत्र। तो भगवान दानचंद्र के कान में जाकर के कहते हैं, आया हूं बैकुंठ से। उसने सोचा कि मैं मर गया तो भगवान मुझे लेने आ गए। आया हूं बैकुंठ से, जैसे आंख खोल के देखा फिर वही पंडा सामने खड़ा, फिर नेत्र बंद करता है, अरे ये तो पंडा है, वही ठगी करने के लिए आया, ढेला लेने आया। तो भगवान कहते हैं, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, तुम्हारे साथ नाता जोड़ने के लिए बैकुंठ से आया। भगवान बोले, मैं आज बेटा तुम्हारे सामने हार गया, कुछ नहीं मांगूंगा, तुम ही उल्टे वरदान तुम मांग लो, मैं तुमसे ढेला नहीं मांगूंगा। मांग ले हूं वरदान कछु। तब दानचंद्र कहता है, ढेला दीजो छोड़, बस एक वरदान मुझे दे दो, ये कह दो कि एक ढेला मैं नहीं लूंगा तो मैं जग जाऊंगा, जीवित हो जाऊंगा। तो भगवान बोले, ठीक है, छोड़ दिया, मत दो। तो दानचंद्र वहां से उठ जाता है। देखिए भगवान के भक्त भी बड़े विचित्र होते। देखिए ये आप इसको गंभीरता से मत लीजिएगा, कथा में कभी कभी विनोद होना भी जरूरी है। कई ऐसे भी दानवीर होते हैं, प्यार से बोलो,